नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा रिजल्ट की तिथि हुई घोषित। सभी शिक्षकों को मिलेंगे 20 बोनस अंक और नियोजित शिक्षक फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार में चल रहे नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा और राजकर्मी के मुद्दे को लेकर। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा 6 मार्च 2024 को समाप्त हो गई, तो उधर चारों तरफ मीडिया में ये फैल गई बातें कि तमाम शिक्षकों में हजारों की संख्या में फर्जी नियोजित शिक्षक पूर्व से बहाल है, जो कि 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षों से बहाल है। परंतु इसका सच्चाई क्या है, इसका हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। साथ ही तमाम नियोजित शिक्षकों को 20 बोनस अंक कैसे मिलेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बहुमूल्य और सटीक साबित होने वाला है आज का यह वीडियो। इससे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं से आग्रह होगा कि आप सभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को कृपया सब्सक्राइब करते हुए आज ही की तिथि में 50,000 सब्सक्राइबर्स पुराने के कष्ट करेंगे। साथियों, विभिन्न मीडिया में ये खबर फैलाई गई और ये खबर चलाई गई कि लगभग 70 से 75 हजार की संख्या में फर्जी नियोजित शिक्षक बहाल है। पहले तो 33,000 फर्जी नियोजित शिक्षकों की बात आई, फिर 38,000, फिर 50,000, फिर 73,000, फिर 78,000। लेकिन हमने अपनी वीडियो के माध्यम से बार बार कहते आया कि नियोजित शिक्षकों के फर्जीवाड़े की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है जितना कि अन्य मीडिया द्वारा इसे प्रसारित किया जा रहा है। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि कुछ अपवाद जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि फर्जीवाड़े के रूप में है, परंतु इसका सही आकलन उतना ज्यादा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। और ये बातें बिल्कुल सत्य और सटीक साबित हुई है जब 5 मार्च 2024 को नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा रिजल्ट संबंधी जब बैठक हुई, तो उसमें ये बातें खुलासा कर दिए गए। जो भी बैठक आयोजित की गई उसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया और इससे संबंधित पत्र भी जारी हो गया है, जो कि आप सभी भी देख लिए होंगे कि कुल बिहार में 1205 अभ्यर्थी ही फर्जी साबित किए गए हैं। साथियों, वे सभी अंतिम रूप से फर्जी नहीं हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके सीटेट, बीटेट एक ही प्रमाण पत्र पर कई शिक्षक बहाल है और इसके कारण इस पर संदेह उत्पन्न हुई है, जिसके कारण ऐसे शिक्षकों का वेरिफिकेशन मुख्यालय में करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने ली है। तो अंतिम रूप से कह दिया जाए तो 1205 अभ्यर्थी भी फर्जी नहीं है। और मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूं कि बिहार में 33,000, 38,000 या फिर 73,000 की संख्या में फर्जी शिक्षक बहाल है। साथियों, इससे कहीं ज्यादा बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन नियोजित शिक्षक अभी भी 1000 की आंकड़ा को नहीं छू पाए हैं। हालांकि एक भी शिक्षक अगर फर्जी हैं तो ये सही नहीं है। फर्जीवाड़ा बिल्कुल शून्य होना चाहिए। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, परंतु तमाम नियोजित शिक्षकों के ऊपर कलंक नहीं ढाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम नियोजित शिक्षक समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। साथियों, जो पत्र निर्गत हुए हैं बैठक संबंधी, उसके मुख्य बिंदु के संबंध में हम आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहले है एडमिट कार्ड जमा करने की प्रक्रिया, जिसमें तमाम शिक्षकों का बायोमेट्रिक मिलान और थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाएगा। तमाम 38 जिले ने इसके लिए अपना समय सीमा निर्धारित कर दिया है और अपनी तिथि भी घोषित कर दी है। प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अंतर्गत काउंसलिंग की भी प्रक्रिया की बात कही गई है, जो कि काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन रिजल्ट प्रकाशन के बाद में किया जाएगा। इसी क्रम में जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, संदेहास्पद प्रमाण पत्रों जिनकी संख्या 1205 है, उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन मुख्यालय यानी पटना में किया जाएगा। साथियों, अपने शेड्यूल में शिक्षा विभाग ने यह भी बात कही है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी भी प्रश्न के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, यानी उनके नज़रों में अगर कोई सवाल गलत है, तो इसके लिए वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रति क्वेश्चन उनको 50 रुपए पेड करने होंगे। लेकिन साथियों, मैं इसके बारे में आगे खुलासा करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आए थे सक्षमता परीक्षा में, उसमें ढेर सारे प्रश्न गलत थे और कैसे वो गलत थे इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। साथियों, आपत्ति के उपरांत आंसर की भी जारी किए जाएंगे
और उसके बाद अंतिम रूप से 23 मार्च 2024 को सक्षमता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद तमाम शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथियों, आइए अब हम आते हैं तमाम नियोजित शिक्षकों को कैसे 20 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे। हम आपको बता दें कि मैंने कई ऐसे शिक्षकों से संपर्क किया जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग लिया था और वे सभी के सभी काफ़ी अच्छे शिक्षक थे और अच्छी तैयारियां के बदौलत ही उन्होंने सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उनके द्वारा कहे गए बयान के अनुसार किसी भी पाली में, यानी सक्षमता परीक्षा जो कि 26 फरवरी से शुरू हो गई थी और सभी सिटिंग्स में, सभी पालियों में कम से कम 20 से 25 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल पूरे गलत थे। 20 से 25 प्रश्न साथियों एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चंस जो आए थे उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस आए थे और हिंदी में प्रश्नों के उत्तर के ऑप्शंस अलग थे और इंग्लिश में प्रश्नों के उत्तर के ऑप्शंस अलग थे। ऐसे में तमाम शिक्षक काफ़ी दिग्भ्रमित भी हुए। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्नों को लेकर अगर कोई भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न ही मान्य होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि वैसे भी शिक्षक हैं जिनको अंग्रेजी भाषा का पूर्ण रूपेण हिंदी अर्थ समझ नहीं आते हैं, तो आखिर वे शिक्षक अंग्रेजी भाषा के ऑप्शंस को कैसे समझेंगे? ये सवाल खड़ा कर दिया है नियोजित शिक्षकों के लिए। और तमाम शिक्षक प्रश्नों को लेकर काफी परेशानियां में भी रहे, उनको बार बार भ्रमित होना पड़ा, परंतु मायूस होकर उन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुआ और शेष बचे प्रश्नों का जवाब दिया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं और तमाम नियोजित शिक्षकों की भी मांग है, अगर 20 से 25 प्रश्न गलत थे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को चाहिए कि तमाम पालियों के शिक्षकों को कम से कम 20 अंक बोनस के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, ना कि जो भी क्वेश्चंस गलत है उनको छांटते हुए सही क्वेश्चंस है उसी के अनुसार रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। यानी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हर पालियों के शिक्षकों को 20 बोनस अंक मिलना चाहिए, क्योंकि 20 से तो कम का सवाल ही नहीं उठता है, जहां तक कि 20 से ज्यादा प्रश्न गलत थे प्रत्येक पालियों में। मैंने प्रतिदिन प्रति सीटिंग में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों से संपर्क किया और सभी के सभी की ओर से यही जवाब आया कि प्रत्येक पालियों में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस निश्चित रूप से गलत थे। तो ऐसे में एक राहत भरी खबर तमाम शिक्षकों के लिए हो सकती है कि क्वेश्चंस अगर गलत थे तो उनको 20 अंक मिल जाना चाहिए। अगर 20 अंक नहीं मिलते हैं और शेष बचे क्वेश्चंस के आधार पर ही उनकी रिजल्ट की घोषणा की जाती है तो तमाम शिक्षक काफी नुकसान में रहेंगे और उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर सही होते तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को 20 अंक अवश्य प्राप्त हो जाते। साथियों, उधर शिक्षा विभाग की ओर से एक और पत्र जारी किया गया है जिसमें ये बातें उल्लेख की गई है कि नियोजित शिक्षक जिनका नियोजन वर्ष 2019-20 के दौरान हुई थी उनके लिए प्रावधान था कि उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही उनका वेतन का भुगतान होगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे शिथिलता प्रदान की है और ये स्वीकृति दे दी है कि प्रत्याशा में उन तमाम शिक्षकों के वेतन भुगतान किए जा सकते हैं। तो एक उम्मीद जगी है और आशा ये जताई जा रही है कि जहां तमाम शिक्षक पर्व जैसे महीने में वेतन के लिए तरस रहे थे, अब इन शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम नियोजित शिक्षकों को वेतन प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी खबर हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से चलाते आ रहे थे और शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल उठाते आ रहे थे। तो साथियों, ये थी आज के मुख्य खबर। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छे से कमेंट करते हुए हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।